कोरोना को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा है कि तबाही मचाने वाला ये वायरस अचानक नहीं आया, बल्कि 2015 में इसकी तैयारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस का इस्तेमाल जैविक हथियार के तौर पर किए जाने का फिर से जिक्र किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया और अमेरिकी विदेश विभाग को मिले दस्तावेज के आधार पर ये सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वुहान लैब में एक सीक्रेट फाइल है जिसमें कोरोना की पूरी कुंडली है। अब दुनिया के 7 बड़े देशों की खुफिया एजेंसी चीन की उस सीक्रेट फाइल को हासिल करने में जुट गई है। जिस वायरस के विस्फोट के बाद विश्व भर में लोग तड़पने लगे, जिस कोरोना ने कोहराम मचा दिया है समूचे हिंदुस्तान में, शहर शहर जिस संक्रमण की सुनामी से लोगों की सांसें उखड़ती जा रही हैं, क्या उस चाइनीज महामारी का राज एक सीक्रेट फाइल में छिपा है? क्या कोरोना वायरस चीन के 5 सालों की साजिश का नतीजा है? सुपर लीडर बनने के लिए शी जिनपिंग ने विषाणु विस्फोट किया है? क्या वुहान लैब में मौजूद फाइल में कोरोना उत्पत्ति की कहानी है? मोस्ट वांटेड फाइल के जरिए कोरोना की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए कैसे दुनिया के 7 देशों की खुफिया एजेंसियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया का वो दावा जिससे बीजिंग में बैठे विश्वासघाती बादशाह की साजिश इंच इंच बेनकाब हो गई। ऑस्ट्रेलिया के अखबार द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने दावा किया है कि 1, 2 नहीं 5 बरसों की हाई प्रोफाइल माथापच्ची के बाद सार्स वायरस की मदद से जहरीले जिनपिंग के दैत्य रूपी दूतों ने दुनिया को वायरस भट्टी में झोंक दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1, 2 नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस कहा था। उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके पक्के सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखे जाएं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक खास टीम ने वुहान को लेकर एक फैक्ट शीट तैयार की थी। इसमें कहा गया था कि चीन की वुहान लैब में वायरस को रखे जाने को लेकर सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि ट्रंप ने गद्दी से उतरने के बाद कुछ साफ साफ नहीं कहा, लेकिन ब्लूमबर्ग ने पिछले दिनों एक रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया था कि अमेरिका इस मामले में बहुत तेजी और गंभीरता से जांच कर रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार द सन ने दावा किया है कि अमेरिकी विदेश विभाग को एक खुफिया दस्तावेज हाथ लगा है। पीएलए के इस दस्तावेज में कहा गया है कि शत्रु की स्वास्थ्य व्यवस्था को जैविक हमले के जरिए ध्वस्त किया जा सकता है। दावा किया है कि सार्स वायरस को कृत्रिम रूप से बदलने की बात कही गई। दस्तावेजों के मुताबिक सार्स को इंसानों में बीमारी पैदा करने वाले वायरस में बदलने का जिक्र किया गया है। दस्तावेजों के मुताबिक इसके बाद इसका इस्तेमाल एक ऐसे हथियार के रूप में किया जा सकता है जिसे दुनिया ने पहली बार कभी नहीं देखा। पहले अमेरिका और अब हिंदुस्तान में वायरस विस्फोट से तबाही उस भविष्यवाणी का पुख्ता प्रमाण है। अमेरिकी विदेश विभाग को मिले दस्तावेज और ऑस्ट्रेलियन मीडिया के दावों के बीच अब वुहान लैब की ओरिजिनल फाइल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के 7 देशों की खुफिया एजेंसी इसे हासिल करने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि वुहान लैब में कमोबेश ऐसी फाइल है जिसमें कोरोना की पूरी कुंडली लिखी हुई है। ऐसी ही फाइल में कोरोना वायरस की उत्पत्ति से लेकर दुनिया भर में वितरण के बारे में सब कुछ लिखा गया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6, ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी ASIS, फ्रांस की एजेंसी DJAS, न्यूजीलैंड की एजेंसी CIA, कनाडा की एजेंसी CIC और रूस की खुफिया एजेंसी FIC इस सीक्रेट फाइल को हासिल करने में जुट गई। दावा किया जा रहा है कि इसी फाइल में RATG13 वायरस का पूरा राज छिपा है। सूत्रों की माने तो दुनिया के तमाम देश कोरोना संक्रमण की सच्चाई जानना चाहते हैं। वो अपने तरीके से इस वायरस की तह तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले साल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा की सीक्रेट एजेंसियों ने वुहान की लैब तक पहुंचने का प्रयास किया था। हालांकि उसी दौरान WHO की टीम भी वुहान का दौरा कर रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने वुहान पहुंचकर जांच पड़ताल भी की,
मगर ऐसे ठोस सबूत हाथ नहीं लग सके जिससे ये साबित हो कि चीन की इसी लैब से निकले कोरोना ने आज दुनिया में तबाही मचा रखी है। ऐसी खबरें भी आईं कि चीन ने WHO की टीम के सामने असल दस्तावेज और रिसर्च रिपोर्ट पेश ही नहीं की। विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा। WHO ने इसके आगे कोई एक्शन भी नहीं लिया और यहीं से लेकर चीन के खिलाफ शक और गहरा होता चला गया। मसलन वुहान लैब के वैज्ञानिक या दूसरे कर्मी संक्रमित क्यों नहीं हुए? जब पूरी दुनिया में कोरोना कहर बरपा रहा है, तब चीन में वायरस कैसे खत्म हो गया? WHO की टीम के सामने चीन ने असली दस्तावेज पेश क्यों नहीं किए? जाहिर है कि चमगादड़खोर चीन के मन में चोर है। दुनिया को कोरोना टेंशन देने वाला ड्रैगन बहुत कुछ छिपा रहा है। ऐसे में दुनिया की टॉप 7 सीक्रेट एजेंसियां जिनपिंग के खूनी राज को बेनकाब करने की कोशिश में जुटी हैं। जानकार बताते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का खास टारगेट ये रहेगा कि वुहान लैब से कोरोना वायरस को गलती से जारी किया गया या फिर जिसका शक है साजिश वैसी ही है, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के पास एक ऐसा कार्यक्रम था जहां प्रयोगशाला में विश्लेषण करने की खातिर नमूने एकत्र करने के लिए वैज्ञानिकों ने गुफाओं की यात्रा की थी। वुहान लैब में RATG13 वायरस पहले से रखा हुआ था। RATG13 वायरस चीन के चमगादड़ों से ही मिला था और ये कोरोना वायरस से 96.2% तक मिलता है। इस वायरस का सैंपल 2013 के दौरान एक खदान से मिला था। अब 7 देशों की एजेंसियां ये पता लगाएंगी कि क्या RATG13 का रिसाव सिद्धांत ही कोरोना संक्रमण के लिए जिम्मेदार है, और ये तभी मुमकिन होगा जब ये कोरोना की सीक्रेट फाइल मिलेगी, जिसके लिए अमेरिका और रूस दोनों पूरी ताकत झोंक चुके हैं। अमेरिका के पास पहले से रिपोर्ट मौजूद है, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किसी भी कीमत पर इसे पहले हासिल करने की कोशिश में। अभी भले ही खुलकर जो बाइडेन चीन के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन संक्रमण के आक्रमण से अमेरिका में हुई तबाही से ये तय है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश इससे पीछे हटने वाला नहीं है। सीक्रेट फाइल से ही ड्रैगन का हिसाब होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।